हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। जैसा कि हम लोगों ने कल एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आज इसी को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का छोटा नंबर होता है, ऐसा नंबर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को जाहिर करता है। लेट्स सपोज इफ वी हैव सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है। इस एटॉमिक नंबर को हम Z से जाहिर करते हैं और एटॉमिक मास को हम कैपिटल A से जाहिर करते हैं। ये जो Z होता है ये छोटा नंबर होता है। हमेशा जब भी देखो एटॉमिक मास के मुकाबले में एटॉमिक नंबर छोटा होता है, जबकि एटॉमिक मास आपका बड़ा नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जो है ये असल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को जाहिर करता है। एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि गोल्डस्टीन ने ये बात पेश की थी कि एक न्यूट्रल एटम हमेशा न्यूट्रल तब ही होगा जब उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे। इट मींस कि सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन एंड सेम एज द 11 प्रोटॉन। जबकि जो न्यूट्रॉन बड़ा नंबर होता है एटॉमिक मास, जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ एटॉमिक मास और मास नंबर, ठीक है। ये असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को कहते हैं। यानी कि मैं ये कह दूं कि एटॉमिक मास बेसिकली वेट ऑफ न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का जो वेट होता है ना, वो एटॉमिक मास होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन भी शामिल होता है और न्यूट्रॉन भी शामिल होता है। यही वजह है कि एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर से बड़ा होगा। सिर्फ एक केस है हाइड्रोजन का, उसमें एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर बराबर होता है। हाइड्रोजन का 1 1 होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते। यही वजह है कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 1 होता है। ये भी एक कंडीशन है, वरना आइसोटोप्स में जाए तो हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मालूम करें। ये बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A-Z। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप माइनस कर दें। अब इसको हल करने का एक तरीका होता है, हम एक सवाल ले लेते हैं। सपोज करें वी हैव सोडियम जिसका एटॉमिक मास 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है। एक सवाल ले लेते हैं हम ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है। एक हम ले लेते हैं लेट सपोज नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास 14 है, एटॉमिक नंबर 7 है। एक हम ले लेते हैं क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 35 ले रहे हैं हम, सही है। वैसे एवरेज एटॉमिक मास 35.5 होता है और एटॉमिक नंबर 17 है। ये चार हो गए। अब मैं इन्हीं चारों के एक और सवाल बना रहा हूं कि सोडियम जिसका एटॉमिक मास 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें प्लस आ गया, सही है। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16 है, एटॉमिक नंबर 18 है, इसमें -2 आ गया। इसी तरीके से नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास 14 है, एटॉमिक नंबर 7 है, इसके ऊपर -3 आ गया। और हमारे पास क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 35 है, एटॉमिक नंबर 17 है, इसके ऊपर एक माइनस आ गया। हमारे पास इस किस्म के भी सवाल आते हैं। यानी कि ये जो सारे आपको मैंने चार एलिमेंट्स दिए हैं ये कहलाते हैं न्यूट्रल। और न्यूट्रल एलिमेंट में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये न्यूट्रल नहीं कहलाते, इसको हम कहलाएंगे आइंस, या तो ये आयोनिक फॉर्म में होते हैं और इसके जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक आम न्यूट्रल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसको हल करने का तरीका होता है कि हम बनाते हैं एक टेबल, सही है। मैं यहाँ जाके इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। नहीं, टेबल नहीं आया, एक मिनट रुक जाए जरा, हम इसको खुद ही ड्रॉ कर लेते हैं। आ तो गया टेबल, बताओ कहाँ आया, छोड़ो इसको। हम क्या करते हैं, हम एक टेबल खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं एलिमेंट। अभी मैं इन चारों की बात कर रहा हूँ, सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। यहाँ ये
हेडिंग डाल दी हमने एलिमेंट की, यहाँ हम डालेंगे एटॉमिक नंबर जिसको हम कहते हैं Z, और यहाँ हम एक हेडिंग डालेंगे एटॉमिक मास जिसको हम कहते हैं A, यहाँ हम डालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ डालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ डालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू a माइनस z। ठीक है, अब हम जरा इसको चार्ट फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, ये देखें, ये रहा सोडियम। जो छोटा नंबर है वही एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि 11। एटॉमिक मास कितना है, जो बड़ा नंबर है वो एटॉमिक मास होगा। हमने क्या कहा था, जो छोटा नंबर है वही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन। और हमें गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है। a माइनस जेड कर देंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 23 माइनस 11, तो ये हमारे पास आ गया 12 न्यूट्रॉन। हाउ सिंपल इज दैट, बहुत आसान है। ऑक्सीजन का बताएं, एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8। एटॉमिक मास क्या होगा, 16। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, 8, और 16 में से 8 माइनस कर दें, 8 न्यूट्रॉन। नाइट्रोजन का देखें, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, 14 माइनस 7 हमारे पास इसके भी न्यूट्रॉन 7 आ गए। क्लोरीन का 17, एटॉमिक मास 35, हमेशा एटॉमिक मास बड़ा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तादाद 17, प्रोटॉन की तादाद 17, न्यूट्रॉन 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18। ये तो बहुत आसान हो गया भाई। ठीक है, ये तो थे हमारे पास न्यूट्रल एलिमेंट्स के। अब मैं यहाँ पर चेंजिंग करने जा रहा हूँ किसकी, उन एलिमेंट्स की जो आयोनिक फॉर्म में है, यानी कि मैं यहाँ रेड पेन से इसको कर देता हूँ, Na प्लस, O माइनस 2, N माइनस 3, एंड वी हैव Cl माइनस 1। ठीक है जी, अच्छा जी, अब जरा इस चीज को गौर से समझिएगा। ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, हमने लास्ट टाइम अपनी क्लास में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। तो किसी भी एटम के अंदर दो क्वालिटी होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है जी, अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर प्लस साइन आएगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर माइनस साइन आएगा। ठीक है, इसको सिंपल लिखने का तरीका ये होता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर वही होगा 11, एटॉमिक मास वही होगा 23, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे 11, लेकिन एक प्लस है, इसका मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन दे चुका, तो -1 हो जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। लेकिन प्रोटॉन इसके 11 ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रोटॉन नहीं दिया। जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन एक कम होगा, 10 हो गए, प्रोटॉन उसके उतने ही रहेंगे 11। और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला वही है आपका a माइनस जेड, यानी कि 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन इसके 12 ही रहेंगे। गौर से देखें, मैं इन दोनों को एक साथ कर देता हूँ। इस Na में और Na प्लस में देखें आप क्या फर्क आ रहा है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में फर्क आ रहा है, वरना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब सेम है। इलेक्ट्रॉन में क्यों फर्क आ रहा है, क्योंकि एक प्लस है, और प्लस कब आता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, दे देता है। अच्छा जी, अब यहाँ ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। अब एटॉमिक इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन 8 ही हैं, लेकिन चूंकि -2 है, -2 का मतलब होता है इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो हम 2 इसमें प्लस कर देंगे, इसके इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन इसके 8 ही रहेंगे, और एटॉमिक नंबर में से, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन